Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is parts of a sentence. तो बच्चों आपने सेंटेंस बनाया होगा. सेंटेंस कैसे बनता है बच्चों? वर्ड्स से. वर्ड्स किससे बनते हैं बच्चों? अल्फाबेट लेटर से. क्लियर? और एक एक वर्ड मिला के हमारे क्या बनते हैं? सेंटेंस. और सेंटेंस से क्या बनता है आपका? कोई भी आप पैराग्राफ लिखते हैं या कोई कंपोजिशन लिखते हैं, राइट? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या आता है बच्चों? जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं एंड यू हैव टू अरेंज देम इन अ प्रॉपर या कंप्लीट सेंस में आपको उनको अरेंज करना पड़ता है. क्लियर? अब कैसे करते हैं ये एक क्वेश्चन बनता है बच्चों आप लोगों के माइंड में. तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है बच्चों सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट एक वर्ड का भी होता है, 2 वर्ड का भी होता है, मोर देन 2 वर्ड्स का भी होता है. सब्जेक्ट को के जो मॉडिफाई करता है वो कौन करता है? प्रेडिकेट. कि वो क्या करता है, क्या एक्शन है सब्जेक्ट का, कौन बताता है हमें? प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट क्या हो गया? एक्शन जो है हमारी वर्ड से हमारा शुरू होता है, क्या होते हैं? प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट में हमारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, या कॉम्प्लीमेंट होते हैं. दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट. और सब्जेक्ट के पार्ट्स क्या होते हैं बच्चों? आर्टिकल्स हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए. डिटर्मिनर्स में भी जो है आर्टिकल इज वन ऑफ देम, राइट? डिटर्मिनर्स 4 टाइप्स के होते हैं. आर्टिकल्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, पॉसेसिव होता है, क्वांटिफायर होते हैं, राइट? तो ये भी किसके पार्ट्स हैं? हमारे सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं. और एक होता है हमारा मेन वर्ड. क्लियर? तो इस तरह से हमारे 2 पार्ट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के. अब कैसे उनको अरेंज करना, हाउ टू अरेंज देम, लेट्स सी थ्रू दिस स्लाइड. तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ योर सेंटेंस. तो एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? 2 पार्ट्स होते हैं. एक सब्जेक्ट होता है और सेकंड इज योर प्रेडिकेट. तो इस बात को आप समझ लें, क्योंकि आपके बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि जम्बल्ड वर्ड्स भी रहते हैं और आपको अरेंज करना होता है इन अ कंप्लीट एक सेंटेंस में, जिसमें जो है, क्योंकि जम्बल्ड अगर मैं कोई वर्ड्स लिखूंगी, आगे पीछे लिख दूंगी, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता. अगर मैं उनको प्रॉपर जो है उनको यूज करूंगी to complete the sense of a sentence, then it is called a एक sentence कहलाएगा वो. Otherwise it is not a sentence. Clear? अब यहाँ पे हमने बोला एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया और लेटर वी विल डिस्कस द रूल. जॉन इज गोइंग टू स्कूल. अब जॉन के बारे में क्या बता रहे हैं और कौन सा पार्ट ऑफ द सेंटेंस बता रहे हैं हमें? इज गोइंग टू स्कूल. भाई जॉन कहाँ जा रहा है? जॉन कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है. तो जॉन इज योर सब्जेक्ट और उसके बारे में कौन सा पार्ट हमें बता रहे हैं? इज गोइंग टू स्कूल. तो इज क्या है आपका? ऑक्सिलरी वर्ब है. गोइंग इज योर मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? स्कूल. तो इज गोइंग टू स्कूल इज योर प्रेडिकेट. क्यों है प्रेडिकेट? व्हाई इट इज कॉल्ड, दिस पार्ट इज ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट. क्योंकि ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं? जॉन के एक्शन के बारे में बता रहा है एंड जॉन इज योर सब्जेक्ट. तो इस तरह से आपको एग्जाम में अगर कोई सेंटेंस होता है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंडरलाइन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो इस तरह से आप जो है उसको अंडरलाइन करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में जहां से शुरू होता है, दैट पार्ट इज योर सेंटेंस. अब कैसे आपको पता चलेगा भाई यहीं से हमारा शुरू हुआ है? तो वर्ब आप देखेंगे, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब है चाहे वो मेन वर्ब है, वहां से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, दैट मीन्स दैट पार्ट इज योर प्रेडिकेट. क्लियर? तो जॉन कौन है? हमारा सब्जेक्ट है. क्या कर रहा है वो? ही इज गोइंग टू स्कूल. तो जॉन कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है. तो जा रहा है इज योर प्रेडिकेट एंड जॉन इज योर सब्जेक्ट. क्लियर? तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस, phrases, clause, subject and predicate, and later we will do the exercise. अब टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? ये सारे बच्चों को पता होगा कि हमारे टोटल लेटर्स कितने होते हैं? अल्फाबेट A to Z 26. कितने होते हैं बच्चों? 26. इसमें से 5 क्या होते हैं आपके? वॉवल्स. और 21 क्या होते हैं आपके?
कॉन्सोनेंट। राइट, तो 5 क्या होते हैं आपके वोवल और 21 इज योर कॉन्सोनेंट। अब 5 वोवल सारे बच्चों को पता होगा कि कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। क्लियर। अब 26 जो आपके अल्फाबेट्स हैं, अगर उसमें से हम 5 निकाल दें, ए ई आई ओ यू, तो रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स और लेटर्स आर योर कॉन्सोनेंट। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्लियर। तो 26 में से 5 क्या है आपके वॉवल्स हैं एंड 21 क्या है आपके कॉन्सोनेंट है। इज इट क्लियर। अब हमने कोई वर्ड बनाया है GIRL, गर्ल या बॉय, कंट्री। राइट। अगर हम इनको जम्बल्ड में लिख दें, भाई यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ILGR, तो क्या मुझे कोई मीनिंग निकल रहा है? ऑब्वियसली नहीं निकल रहा है। राइट। अगर हम इनको प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे GIRL, तो क्या बन गया, एक वर्ड बन गया गर्ल, और गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की। राइट। तो इस टाइम से जैसे हम एक वर्ड में जो अल्फाबेट्स को या लेटर्स को अरेंज करते हैं टू मेक अ वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड। राइट, इसी तरह से हम वर्ड को भी अरेंज करते हैं टू मेक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। अगर आगे पीछे लिखे हैं तो कोई सेंस नहीं बनता। जैसे अभी हमने बताया यहाँ पे क्या है, ये आगे पीछे लिखा है, तो कोई सेंस बन रहा है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं बन रहा है। अगर हम इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे GIRL, तो इट मीन्स कि हाँ भाई इट इज राइट। सिमिलरली बॉय, कंट्री, चिल्ड्रन, स्टूडेंट, ऑल दीज आर योर वर्ड्स, और वर्ड्स को ही जोड़ जोड़ के हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंस। तो डेफिनेशन क्या हुई बच्चों? सिंपल सी डेफिनेशन इज योर, अ सेंटेंस इज अ वर्ड, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस इज अ वर्ड, सिंगल वर्ड नहीं होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। राइट। अगर मैं एक वर्ड बोलूंगी बॉय, तो क्या उसका कोई मीनिंग निकल रहा है बच्चों? नहीं। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लियर, दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। अगर मैं पढ़ती हूँ कोई सेंटेंस, तो उसी से पता चल रहा है कि हाँ भाई इसका कोई सेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो सिंपल से क्या है बच्चों, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मैं इसी को आगे पीछे लिखूंगी, ब्यूटीफुल इज सीता, तो कोई मीनिंग निकल रहा है बच्चों? नहीं निकल रहा, कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। राइट। सिमिलरली लेट्स सी द एग्जांपल, इंडिया इज अ कंट्री। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा हुआ इंडिया इज अ कंट्री, तो कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि भाई इंडिया क्या है, एक कंट्री है। राइट। अगर मैं इसको लिखूं, इज इंडिया कंट्री अ, तो कोई बच्चों मीनिंग निकल रहा है इसका, कंप्लीट सेंस निकल रहा है? ऑब्वियसली नहीं निकल रहा है। कोई ये जो है कंप्लीट सेंस नहीं है। इज इंडिया कंट्री क्या है ये? इट इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। राइट। अगर मैं इसको जो है प्रॉपर वे में लिखूंगी, सब्जेक्ट लिखूंगी, भाई हम किसके बारे में बात करें, तो ऑब्वियसली हम इंडिया के बारे में बात करें, और इंडिया के बाद हम वर्ब लिख रहे हैं कि क्या बातें कर रहे हैं, कि इंडिया इज अ कंट्री। तो इंडिया इज योर सब्जेक्ट एंड इज अ कंट्री, क्योंकि कंट्री इज योर सब्जेक्ट, दैट इज योर प्रेडिकेट। तो इंडिया क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, और इज अ कंट्री इज योर प्रेडिकेट। सिमिलरली वी आर स्टूडेंट्स, तो हमारे यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वी के बारे में बता रहे हैं कि हम क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। राइट। तो आर से लेके स्टूडेंट्स तक क्या है आपका, प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कि वी आर स्टूडेंट। सिमिलरली इंडिया इज अ कंट्री, तो इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया क्या है, एक कंट्री है। तो इज अ कंट्री इज योर प्रेडिकेट एंड इंडिया इज योर सब्जेक्ट। सिमिलरली आई एम अ बॉय और गर्ल, तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं कौन हूँ, आई एम अ गर्ल या आई एम अ बॉय। तो एम अ बॉय इज योर प्रेडिकेट।
अभी इसको आगे हम और डिटेल में करेंगे। अगर जैसे हमने पहले सेंटेंस में कहा कि अगर इनको आगे पीछे लिख देंगे वर्ड्स को, तो कोई बच्चों कंप्लीट सेंस निकल रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं निकल रहा है, राइट? जब तक कि हम इनको अरेंज नहीं करेंगे टू मेक अ कंप्लीट सेंस, तब तक जो है ये मीनिंगलेस है। तो ये सेंटेंस क्या है? ये इज इंडिया कंट्री, और क्या है ये? कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, राइट? तो हमें एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जम्बल्ड वे में आते हैं, और आपको अरेंज करना पड़ता है उसको कंप्लीट सेंस में। क्लियर? ए सेंटेंस शुड ऑलवेज बी बिगिन विद द कैपिटल अल्फाबेट्स। कोई भी सेंटेंस होता है उसे हम किससे शुरू करते हैं बच्चों? कैपिटल लेटर, राइट? सेंटेंस के बीच में हम कैपिटल लेटर कब यूज करते हैं बच्चों? जब कोई हमारा प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नेम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर, राइट? In that case we use capital alphabet. Otherwise हम सेंटेंस के बिगनिंग में स्टार्ट करते हैं उससे कैपिटल अल्फाबेट। तो a sentence should always begin with a capital alphabet, right? A sentence must always, और कोई भी सेंटेंस होता है वो किससे एंड होता है? इधर जो है फुल स्टॉप पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, राइट? तो क्या या नेगेटिव है तो क्या लगाते हैं हम एंड में बच्चों? फुल स्टॉप। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हम क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर कोई सडन फीलिंग्स होती है, सडन इमोशंस होते हैं, तो वहां पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, राइट? तो इधर हम क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस स्टार्ट करना है आपको कैपिटल लेटर से, एंड करना है फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से, या एक्सक्लेमेशन मार्क। जब हमारी कुछ सडन फीलिंग्स होती है, हम बोलते हैं ना ओह, अलास, आउच, तो तब हम क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। चाहे हैप्पी होते हैं, चाहे हम सॉरो होते हैं, दुखी होते हैं, चाहे खुशी होते हैं, तो हमारे सडन फीलिंग्स निकलते हैं, उन्हें हम कहते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में हम ये तीन चीजें यूज करते हैं एट द एंड, राइट? तो ए सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इज इट क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? वाओ, I can see you. Can you see that bird? तो नेक्स्ट में हम क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम यहाँ पे कह रहे हैं वाओ, क्या है? यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है सडन, क्योंकि हमने जो है पहले से माइंड प्रिपेयर नहीं था कि भाई हमें वाओ बोलना है या कोई और वर्ड बोलना है, राइट? टू एक्सप्रेस योर जॉय, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा? वाओ। या आप कोई मैच जीते हैं तो क्या बोलते हैं? हुर्रा, वी वॉन द मैच। तो एक क्या होती है बच्चों? क्योंकि मैच जीता है, ये पहले से तो पता नहीं होता कि मैच हमने जीता है। तो मैच जब जीत जाते हैं या आप पास हो जाते हैं एग्जाम में, तो क्या बोलते हैं भाई? बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो अपनी खुशी जो फीलिंग्स निकलती है उसमें हमें कोई वर्ड निकलते हैं हमारे अंदर से, तो दोज वर्ड्स आर कॉल्ड योर सडन फीलिंग्स होती है, सडन इमोशंस होते हैं, तब देन वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। तो वाओ, कैन यू सी दैट बर्ड? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमने क्या यूज करा? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमने क्या यूज करा? एक्सक्लेमेशन मार्क। इट इज सो ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इट इज सो ब्यूटीफुल, हमने क्या यूज करा? यहाँ पे फुल स्टॉप। तो तीन हमने यहाँ पे एक सेंटेंस में यूज करे हैं मार्क्स। पहला हमने करा है एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। क्लियर? तो कोई भी सेंटेंस है कैपिटल लेटर से आपको स्टार्ट करना है, एंड विद
फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे एक सेंटेंस है, द मंकी एट मैनी बनानास। कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो मंकी यहाँ पे क्या बोला है, एट क्या है आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ईट एट, राइट। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों, द मंकी एट मैनी बनाना, कि मंकी ने क्या खाए हैं, बहुत सारे बनानास खाए, पास्ट टेंस में, राइट। अब एट क्या है आपका वर्ब है, ऑब्वियसली एक्शन दिख रहा है कि मंकी का एक्शन क्या है, एट। क्या खाया है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। बनानास क्या है आपके, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, द मंकी एट मैनी बनानास। तो मंकी क्या है आपका, सब्जेक्ट है। मंकी क्या है आपका, सब्जेक्ट है। अब इस विषय में कौन सा पार्ट आपको बता रहा है कि वर्ब कि एट क्या खाया है, मैनी बनानास। तो दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट, और इससे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज योर सब्जेक्ट। तो मंकी क्या है आपका, सब्जेक्ट है। इसका एक्शन क्या है, दैट इज ही एट मैनी बनाना, उसने बहुत सारे बनानास खाए। तो बनाना इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्रेडिकेट के पार्ट्स कौन से होते हैं बच्चों, वर्ब भी होते हैं और ऑब्जेक्ट भी होते हैं। ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट हो सकते हैं या इनडायरेक्ट हो सकते हैं, लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल। बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे, हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस। क्लियर? द मंकी एट मैनी बनानास। तो एट यहाँ पे हमें एक्शन पता चल रहा है, और किसके बारे में बता रहे हैं, मंकी के। तो मंकी इज योर सब्जेक्ट एंड एट मैनी बनानास इज योर प्रेडिकेट। क्लियर? तो इस सेंस से एग्जाम में आपको करना है। अभी हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी हमने जर्नल पढ़ा है कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, प्रेडिकेट्स होते हैं। सेंटेंस कैसे बनता है हमारा, शब्दों से बनता है। और शब्द किससे बनते हैं, अल्फाबेट से बनते हैं, लेटर से बनते हैं, राइट। अगर उनको हम प्रॉपर अरेंज करेंगे तभी वो क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे, राइट। अगर आपका नाम है, अगर उनको आगे पीछे लिख देंगे तो क्या आपका एक प्रॉपर नाम होगा, कंप्लीट सेंस निकलेगा? ऑब्वियसली नहीं निकलेगा जब तक कि हम उनको अरेंज नहीं करेंगे। सिमिलरली जब हम शब्दों को अगर अच्छी तरीके से जो है अरेंज नहीं करेंगे टू मेक अ कंप्लीट सेंस, तो वो एक सेंटेंस नहीं कहलाता है। क्लियर? तो सेंटेंस क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। और ये बच्चों आपके तब भी काम आएगा जब आप जो है एक कोई सेंटेंस बनाएंगे, राइट। तब भी आपको जो है माइंड में रहेगा, अरे भाई हमें डिटर्मिनर्स यूज करने हैं या हमें ऑब्जेक्ट को यूज करना है। अगर आपको ये जो है क्लियर रहेगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो इट इज इजी फॉर यू टू मेक अ सेंटेंस। क्लियर? तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज, जिस पार्ट में क्या होता है, नेम होता है, नाम, प्लेस, एनिमल, थिंग इज द सब्जेक्ट। जिसमें हम जो है नाम यूज करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा भाई द मंकी एट। तो मंकी क्या है, नाम है, एनिमल है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा, मंकी। तो मंकी क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट हैज नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग इज द सब्जेक्ट। The other part of a sentence which tells, अब यहाँ पे देखो बच्चों, वो वाला पार्ट सेंटेंस का जो आपको क्या बताता है, which tells something about the subject, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, which tells something about the subject, right। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, मे बी नेम, मे बी प्लेस, मे बी एनिमल, मे बी थिंग, राइट। इसके बारे में जो हमें बताता है, tell something about the subject, that is your predicate। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट के। तो अभी आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट जिसमें हम यूज करते हैं नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग को यूज करते हैं। इनके बारे में जो हमें बताते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। क्लियर? लेट्स से द एग्जांपल, द गर्ल फिनिश्ड हर होमवर्क। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, अभी हमने क्या पढ़ा है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। क्या यहाँ पे सेंटेंस में कहीं कुछ है बच्चों, स्टार्टिंग में क्या है, नाम है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट हैज नेम। तो नेम यहाँ पे क्या है, द गर्ल,
क्लियर? तो द गर्ल, अब इसके बारे में कौन बता रहा है हमें, कौन सा पार्ट बता रहा है सेंटेंस का, कि भाई ये लड़की ने क्या करा है, फिनिश्ड हर होमवर्क, कि उसने अपना होमवर्क कर लिया है। पास्ट टेंस में है कि उसने अपना फिनिश्ड कर लिया है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो दिस पार्ट ऑफ ए सेंटेंस टेल्स अस अबाउट द गर्ल, किसके बारे में बता रहे हैं हमें, गर्ल के बारे में बता रहे हैं। तो दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट, और किसके बारे में बता रहे हैं, गर्ल के बारे में बता रहे हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है बच्चों, द अदर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है बच्चों यहाँ पे, द गर्ल, राइट? तो दिस इज अ सब्जेक्ट, और जो उसके बारे में बता रहे हैं फिनिश्ड हर होमवर्क, दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट। क्लियर? द गर्ल सब्जेक्ट फिनिश्ड हर वर्क। तो सिंपल सा अपने माइंड में रखें कि भाई हमारा सब्जेक्ट क्या है, कोई नेम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है, थिंग हो सकता है, उसके बारे में जो हमारा पार्ट बताएगा। तो ये अभी हमने वर्ब भी पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं। 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, राइट? तो वर्ब से पहले जो हमारे नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पे हमने दो गर्ल लिखा है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर गर्ल, क्योंकि दो हम कहाँ यूज करते हैं, डेफिनेट पर्सन के लिए, या डेफिनेट प्लेस के लिए, या डेफिनेट थिंग के लिए हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल दो। तो यहाँ पे इट मीन्स हम जो है पर्टिकुलर एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं कि द गर्ल फिनिश्ड हर होमवर्क। तो यहाँ दो क्या है आपका, आर्टिकल है, डिटर्मिनर भी कहते हैं उसे, अभी हम जो है लेटर हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। और फिनिश्ड क्या है आपका, वर्ब है। यहाँ पे क्या है, हर होमवर्क, तो होमवर्क क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है कि उसने अपना होमवर्क कर लिया, राइट? सब्जेक्ट फिनिश्ड हर वर्क इज योर प्रेडिकेट। एक्शन पता चल रहा है किसके बारे में, लड़की के बारे में पता चल रहा है कि उसने अपना काम क्या है, कर लिया है, राइट? अब नेक्स्ट हम करेंगे पिक आउट द सब्जेक्ट एंड पॉइंट आउट द मेन वर्ड। अभी आगे एक्सरसाइज है, उसमें आपको मेन वर्ड बताना है, क्वालिफायर, डिटर्मिनर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट? तो अभी हमने सिंपल सा पढ़ा कि भी ये सब्जेक्ट होता है, ये प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वर्ड का भी हो सकता है, मोर देन 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, और मोर देन 2 वर्ड्स का भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, लेट्स सी, लेट्स डिस्कस द पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं हमारा, क्वालिफायर, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर? क्वालिफायर बोला है यहाँ पे, राइट? और दूसरा क्या होता है हमारा, मेन वर्ड। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्वालिफायर और दूसरा क्या होता है बच्चों, मेन वर्ड। क्वालिफायर को फर्दर हम डिवाइड करते हैं किसमें, डिटर्मिनर में, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। जो ये डिटर्मिनर है बच्चों, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। अभी हम जो है इस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर में भी हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, और इसको हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। पहला होता है हमारे आर्टिकल्स, फर्स्ट क्या है बच्चों आपका, आर्टिकल। demonstrative, third is your possessive, and fourth is your quantifier, right? और उसके बाद जो है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज भी होते हैं, दैट आर योर पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। क्लियर? आर्टिकल सबको पता है, डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, ए एन, और डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका दो। सिमिलरली डिमॉन्स्ट्रेटिव, this, these, that, those, right? Close to the speaker, तो सिंगुलर होता है, we use this,
प्लूरल होता है क्लोज टू द स्पीकर, देन वी यूज दीज. फार फ्रॉम द स्पीकर और सिंगुलर होता है, देन वी यूज दैट. प्लूरल होता है और फार फ्रॉम द स्पीकर, देन वी यूज दोस. तो दिस, these, that, those. पॉसेसिव क्या होता है? my, your, his, her. तो ये सारे क्या हमारे पॉसेसिव. क्वांटिफायर जब when we are talking about the quantity, some, few, little. क्लियर? तो इस तरह से डिटरमिनर को भी हम यूज करते हैं सब्जेक्ट. इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट. तो ये सारे क्या है हमारे डिटरमिनर्स है. क्लियर? एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि हम नाउन से पहले क्या मेन वर्ड से पहले अगर हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं या एडजेक्टिव फ्रेज को यूज करते हैं या बाद में यूज करते हैं तो वो भी किसके पार्ट है? सब्जेक्ट के पार्ट है. अभी हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे. सब्जेक्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, क्वालिफायर और मेन वर्ड. तो आपने माइंड में रखें कि भाई अगर सब्जेक्ट, अगर कोई सेंटेंस है, अगर हम बोल रहे हैं कि उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? सब्जेक्ट. अब जिसके बारे में बता रहे हैं वो लेटर पढ़ेंगे. तो सब्जेक्ट से पहले हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. राइट? तो एक होता है क्वालिफायर. तो क्वालिफायर में क्या क्या होते हैं? डिटरमिनर होते हैं. राइट? एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज. डिटरमिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 आर्टिकल्स. जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था, आर्टिकल्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर. तो ये अभी मैंने आपको जो है समझाया है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द. और ये आपको पता है इंडेफिनेट होते हैं और ये क्या होते हैं हमारे? डेफिनेट. डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं हमारे दिस, दीज, दैट, दोस. हिज, हर, योर, माई. जिसमें ऑनरशिप पता चल रही है तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? पॉसेसिव. क्वांटिफायर सम, फ्यू, लिटिल. जिससे हमें क्वांटिटी पता चल रही है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर. तो इस तरह से हमारे जो सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं, फिर एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया और मेन वर्ड जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. अभी हम ये थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमने जैसे गर्ल पढ़ा, गर्ल से पहले हमने क्या यूज करा? द गर्ल बोला यहाँ पे, द गर्ल. अभी एक सेंटेंस पढ़ा था हमने, द गर्ल. तो गर्ल क्या है? आपका मेन वर्ड है. क्या है आपका? मेन वर्ड है. और द क्या हो गया आपका? आर्टिकल हो गया. और आर्टिकल किसका पार्ट है बच्चों? डिटरमिनर का पार्ट है. इट इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर. राइट? और ये क्या है हमारा? डेफिनेट है. और ये क्या होते हैं हमारे? इनडेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट डिटरमिनर. राइट? तो यहाँ पे द यूज करा है तो ये मेन वर्ड से हमने पहले ही यूज किया है. तो ये क्या है हमारा? पूरा सब्जेक्ट है. सिमिलरली सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज योर प्रेडिकेट. जो हमें किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. वर्ब, कोई भी एक्शन. राइट? ऑब्जेक्ट जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट. दूसरा है अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे. तो प्रेडिकेट क्या है? पहले हम सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट के पार्ट्स कौन होते हैं बच्चों? वर्ब, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? सब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू. एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब कैसे यूज करते हैं ये अभी हम लेटर जो है डिस्कस करेंगे. पहले हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम हियर कि सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू, क्वालिफायर और दूसरा होता है आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड जिसके बारे में हम बात करें. अब उस वर्ड के साथ हम क्या क्या चीजें जोड़ते हैं वो क्या क्या है बच्चों? आपके डिटरमिनर है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है. डिटरमिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर. अब कौन कौन से होते हैं ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया. क्लियर? और उसके बाद हम यूज करते हैं मेन वर्ड. सेकेंड इज योर प्रेडिकेट. प्रेडिकेट के भी 3 पार्ट्स होते हैं. वन इज योर वर्ब.
ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, राइट। ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, एक हम होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे है एक वर्ड का सब्जेक्ट है। आगे हम पढ़ेंगे कि दो वर्ड का हो सकता है, 3 वर्ड्स का हो सकता है, कैसे होते हैं, 1 बाय 1 हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। सब्जेक्ट इज योर नाउन। अब विषय किसके बारे में हम बात करें, भाई राम है, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, गोज। तो गोज क्या है, एक्शन है। अब गोज किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में बता रहा है, भाई राम क्या करता है, राइट। तो राम क्या करता है, राम जाता है, सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राम या रमा क्या है, गोज। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं, भाई नाउन के बारे में बता रहे हैं, राइट। ही, अगर हम राम की जगह या रमा की जगह अगर शी है या ही है, प्रोनाउन हो गए, क्योंकि प्रोनाउन आपको पता है कब यूज करते हैं, इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह हम क्या यूज करते हैं, जो वर्ड्स यूज करते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, तो यहाँ पे हमने नाउन है, ये प्रोनाउन है, इनके बारे में कौन बता रहा है हमें, गोज बता रहा है या रैन बता रहा है कि वो भागा। पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, राइट। तो इन दोनों के बारे में हमें ये बता रहा है, तो ये तो हो गया आपका प्रेडिकेट, और ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, सिंगल वर्ड। अब यहाँ पे है बच्चों, वॉकिंग इज यूजफुल। अब हमने क्या है, आप कहेंगे भाई वॉकिंग क्या होता है, वॉक तो एक्शन है, राइट। तो आपको लगता होगा कि भाई ये क्या है, हमारा वर्ब है। बट यहाँ पे जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, जब जीरन पढ़े थे, कि वॉकिंग क्या है, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट हमने यूज करा है, राइट। वर्ब को हमने कैसे यूज करा है, एज अ सब्जेक्ट। तो ये क्या कहलाता है आपका, जेरंड कहलाता है। ये हमने डिटेल में भी पढ़ा था बच्चों। तो यहाँ पे वॉकिंग क्या है आपका सब्जेक्ट, इज यूजफुल, क्योंकि वॉकिंग के बारे में बता रहे हैं कि वॉकिंग क्या है, इट इज यूजफुल टू अस, राइट। तो वॉकिंग क्या हो गया आपका, इट इज नॉट ए वर्ब, यहाँ पे वर्ब है, बट क्या है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो दैट इज वाई ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सिमिलरली टू स्मोक, टू स्मोक आपको पता है, यहाँ पे टू इंफिनिटिव हमने यूज करी है। स्मोक भी क्या है, एक्शन है, बट यहाँ पे हमने उसको क्या कैसे यूज करा है, एज अ gerund जो है उसको यूज करा है। टू इंफिनिटिव हमने यहाँ पे यूज करा है इसको, राइट। कैसे यूज करा है, टू इंफिनिटिव, यहाँ पे हमने कैसे यूज करा है, gerund के रूप में यूज करा है, राइट। तो इन्फिनेटिव भी हमने पढ़ी है, 2 टाइप्स की होती है, एक बेयर इन्फिनेटिव होती है, एक टू इन्फिनेटिव होती है। तो यहाँ पे जिरन वॉकिंग इज यूजफुल, और टू स्मोक इन्फिनेटिव है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है, दैट इज वाई इट इज योर सब्जेक्ट। और इसके बारे में कौन बता रहा है, इज हार्मफुल, कि ये क्या है, हार्मफुल है। क्लियर? तो इस तरह से एक सब्जेक्ट हो सकता है आपका। अब देखते हैं हम कि कितने वर्ड्स के, मोर देन 1 वर्ड्स का हो सकता है या नहीं, लेट्स सी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे बच्चों, 2 वर्ड्स हो गए, एक हो गया हमारा क्वालिफायर। अब क्वालिफायर में हमने और यूज करा है, तो और क्या है आपका, आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है बच्चों, इनडेफिनेट आर्टिकल हमने यूज करा। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि डिटरमिनर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में एक इंडेफिनेट होते हैं, एक डेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट कौन से होते हैं आपके, ए एन। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, अ। क्लियर? तो अ गर्ल, मेन वर्ड क्या हो गया आपका, गर्ल। ए क्या है आपका यहाँ पे, आर्टिकल। तो हमने मेन वर्ड से पहले क्या यूज करा, जैसे मैंने पहले बताया, इधर आप जो है दिस यूज करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, राइट। या आप क्या है, कोई आर्टिकल यूज करेंगे। अब दिस क्या है, दिस बॉय, अ गर्ल प्लेस, कि एक लड़की क्या करती है। अब हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल लिखा है, कि हम पर्टिकुलर एक लड़की के बारे में बता नहीं रहे हैं, कॉमन टॉक कर रहे हैं, कि अ गर्ल क्या कर रही है, प्लेस, खेलती है, राइट। तो इंडेफिनेट आर्टिकल हमने यूज कर रहे हैं।
दिस हमने यूज करा है, दिस बॉय रीड्स, यह लड़का क्या करता है, पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दिस, दीज, दैट, दोस्त क्या है हमारे बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। तो हम मेन वर्ड से पहले इनको यूज कर सकते हैं। तो दिस क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव है। अगर प्लेस, दिस बॉय रीड्स, फ्यू स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्यू क्या है आपका, क्वांटिफाई। क्या है बच्चों, क्वांटिफायर। तो अभी हमने देखा कि हम जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनके फर्दर हमने कितने, जो क्वालिफायर कितने टाइप्स के होते हैं हमने पढ़ा। डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। डिटर्मिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्टिकल्स में होते हैं, या आपके जो है आर्टिकल्स दूसरे हमने पढ़े डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, क्वांटिफायर होते हैं, या पॉसेसिव होते हैं। किस तरह से हम उन्हें सेंटेंस में यूज करते हैं या मेन वर्ड के साथ यूज करते हैं, क्योंकि मेन वर्ड भी क्या है आपका, पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट। क्या होते हैं, पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट। तो अभी हमने देखा कि टू वर्ड से हमने सब्जेक्ट देखा। अब क्या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेट्स सी। तो ये पूरा हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको किस तरह से यूज करना है, या अगर एग्जाम में आता है तो आपको किस तरह से आपको मेन वर्ड के साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव को जोड़ना है, पॉसेसिव को कैसे लिखना है, या क्वांटिफायर्स को कैसे यूज करना है, या आर्टिकल्स को कैसे यूज करना है, वो अभी हमने देखा है, राइट। अब एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज को कैसे हम जोड़ते हैं सब्जेक्ट के साथ, लेट्स सी थ्रू द एग्जांपल। अब यहाँ पे एडजेक्टिव को हमने जोड़ा है, राइट, मेन वर्ड के साथ। इससे पहले हमने क्या जोड़े थे, डिटर्मिनर जोड़े थे, डेफिनेट हम जोड़े थे यहाँ पे, या हमने इसके साथ क्वांटिफायर्स को जोड़ा था। फ्यू, यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों, फ्यू स्टूडेंट्स, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव, आर्टिकल। अब यहाँ पे दीज हो सकता है, दिस हो सकता है, कोई सा भी हमारे जो है डिटर्मिनर को यू कैन यूज बिफोर मेन वर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे डिटर्मिनर को हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। उसके बाद हम कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों, एडजेक्टिव, जो मॉडिफाइज करते हैं नाउन को, क्लियर। तो नाउन को यहाँ पे मॉडिफाई क्या करें भाई, ए गुड स्टूडेंट सक्सीड। तो मेन वर्ड की इज योर स्टूडेंट। स्टूडेंट के बारे में कौन बता रहा है, गुड, राइट। और उससे पहले हमने क्या यूज करा है, डिटर्मिनर, आर्टिकल अ। तो अ गुड स्टूडेंट सक्सीड। तो सक्सीड किसके बारे में बता रहे हैं, हमें पूरे सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड मेन वर्ड। तो मेन वर्ड के कितने पार्ट है, 1 2 3। अभी हमने 3 वर्ड्स का कर लिया, इससे पहले हमने 1 वर्ड का करा था, फिर 2 वर्ड का करा, अभी हमने 3 वर्ड का करा। कि किस तरह से इन अ सेंटेंस अगर आपको जम्बल्ड वर्ड्स भी हैं तो हाउ टू अरेंज देम इन अ सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने डिटर्मिनर, उसके बाद एडजेक्टिव लिया है, और उसके बाद हमने क्या लिया है यहाँ पे, मेन वर्ड। तो क्या बन गया ये आपका, ए गुड स्टूडेंट सक्सीड। तो ये इसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। दैट इज वाई दिस इज योर प्रेडिकेट, एंड ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, क्लियर। द टॉल बॉय जम्प्ड। अब यहाँ पे हमने क्या यूज करा है बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट क्यों करा है, क्योंकि हम पर्टिकुलर बोले थे भाई ये जो लंबा लड़का है इसने क्या करा है, जंप करा है, पास्ट टेंस में। द टॉल बॉय, तो ये क्या है बच्चों आपका, और इज योर आर्टिकल। गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव। टॉल इज ऑल्सो एडजेक्टिव, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है स्टूडेंट, बॉय, गर्ल्स, नाउन को।
तो अभी क्या है आपका आर्टिकल है, डिफरेंस इज कि ये इंडेफिनेट है और ये क्या है आपका डेफिनेट है, और ये क्या है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव भी क्या है, ये आपका प्लूरल है, राइट। तो अ गुड स्टूडेंट सक्सीड, दिस इज योर मेन वर्ड, राइट। इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, गुड। टॉल, तो ये क्या हो गया आपके एडजेक्टिव, क्लियर। तो इस तरह से आपको इन अ सेंटेंस हाउ टू यूज आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स कैसे यूज करने हैं। तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो आप लोग जो है जितना आज पढ़ा है इसको अच्छी तरीके से घर में पढ़ें, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हाउ टू मेक ए सेंटेंस, हाउ टू अरेंज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, तो आपको जो है अगर फ्रेम भी करते हैं कोई सेंटेंस, तो अगर आपको ये वाली पिक्चर्स जो है क्लियर रहेगी माइंड में, तो इट इज इजी फॉर यू टू मेक अ sentence. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.